वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन और गोभी मंचूरियन तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ पटेटो मंचूरियन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और घर के बेसिक सामान से बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं तीखे चटपटे पटेटो मंचूरियन। तो पटेटो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने 4 आलू ले लिए हैं और उनको छीलने के बाद में पानी में डाल दिया है, जिससे कि ये काले नहीं पड़े। तो अब मैं इन आलूओं को कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मोटे वाले ग्रेटर का यूज़ किया है, तो आप मोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करें, क्योंकि जब हम आलूओं को मोटा मोटा ग्रेट करते हैं तो जब इससे जो हम बॉल्स बनाते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। तो जब आलू को कद्दूकस करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो अभी हम इसको धो लेंगे और इसका जो पानी है वो सारा निचोड़ लेंगे। तो इन ग्रेट किए हुए आलूओं को हम 2 से 3 बार धो लेंगे, जिससे कि इसका जो सारा स्टार्च निकल जाए और जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से वाइट कलर के हमको मिल जाएं। आलूओं को मैंने 2 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। इसके बाद में हमने निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल दिया है और इसको मैंने एक प्लेट में रख दिया है। तो आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो इन कद्दूकस किए हुए आलूओं को मैंने एक बोल में निकाल दिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 1 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। इसके बाद में अदरक लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है और इसके बाद में हरी प्याज को बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। अब इसके बाद में बाइंडिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को डाल दिया है और 2 चम्मच मैदा डाल दी है। 1 चम्मच नमक डालकर मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा भुरभुरा लगेगा, लेकिन आप इसको जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे आलू अपना पानी रिलीज़ करते जाएंगे, जिससे कि आपको बॉल बनाने में आसानी होगी। तो अगर आपको बाइंडिंग थोड़ी सी कम लगती है तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा या कॉर्नफ्लोर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। नमक डालने के बाद में आप इसके बॉल जल्दी बना लें। इसको रेस्ट पर नहीं रखें, नहीं तो इसमें से पानी रिलीज़ होगा और आपके जो बॉल्स हैं वो शेप में नहीं बनेंगे। तो ये मिक्सचर बॉल्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप हाथ के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए और उसको हाथ से इस तरीके से दबाते जाइए। इससे जो आपके बॉल्स है बहुत आसानी से बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। मंचूरियन बॉल को फ्राई करते समय तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे तेल में बॉल्स को फ्राई करेंगे तो जो बॉल्स हैं वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये देखिए मैंने बॉल्स को तेल में डाल दिए। अब इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 1-2 मिनट के बाद में हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे। तो इन बॉल को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए बॉल्स का कलर गोल्डन हो गया है। अब इसके बाद में हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी पटेटो मंचूरियन बॉल्स बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से हम बाकी बॉल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे पटेटो बॉल्स मैंने फ्राई कर लिए। अब इसके बाद में हम इसके लिए एक ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, 1 शिमला मिर्ची ले ली है और थोड़ा सा हरा प्याज ले लिया है। तो इन सारी सब्जियों को हमें मोटा मोटा काटना है, बारीक नहीं काटना है। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं। तो प्याज को मैंने बीच से काट लिया है। उसके बाद में ऊपर का जो पार्ट होता है वो हम इसको काट लेंगे, जिससे कि जब हम इसको प्याज को काटेंगे और इसको अलग करेंगे तो अलग करने में हमको आसानी होगी। तो ये देखिए प्याज को मैंने यहाँ पर मोटा मोटा काट लिया है। अब इस प्याज को हम अलग अलग कर लेंगे। तो इसकी जो सारी परतें हैं हमें उसको अलग कर लेना है। तो ये देखिए प्याज की सारी परतों को मैंने अलग अलग कर दिया है। इस तरीके से कटी हुई प्याज को आप जब मंचूरियन ग्रेवी में यूज़ करेंगे तो जो मंचूरियन ग्रेवी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। अब जिस तरीके से प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, उसी तरीके से हम शिमला मिर्ची को भी काट लेंगे। स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट होता है उसको मैंने निकाल लिया है। तो इस वाइट पार्ट को हमको बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा मोटा चॉप नहीं करना है। तो देखिए सारी स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसके बाद में स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको भी हमें काट लेना है। तो इसको भी हमको बारीक बारीक काटना है। तो स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट होता है और ग्रीन पार्ट होता है उसको हमें बारीक ही काटना है, मोटा मोटा नहीं काटना है।
तो पोटैटो मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1 चम्मच से भी कम ऑयल डाल दिया है। तो इस ऑयल को हमें चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। इस प्रोसेस को ग्रीसिंग कहते हैं। इससे जो तेल है सारी कढ़ाई में अच्छे से फैल जाएगा और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो जो ग्रेवी है बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो कढ़ाई को हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। अब सबसे पहले मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन को डाल दिया है। बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्ची को डाल दिया है और जो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट होता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आधा मिनट के लिए हम इन सभी चीज़ों को पका लेंगे। तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अदरक लहसुन को पकाने के बाद में हमने जो सब्जियों को मोटा मोटा काट के रखा था वो सारी सब्जियां भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इन सारी सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब आप सब्जियों को डालेंगे तो आपकी जो फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ फूड है जो वो हाई फ्लेम पर ही पकाया जाता है। इससे इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है जिससे चाइनीज़ फूड का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सब्जियों को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो इनका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें कुछ सॉस डाल देते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है, 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है, 2 चम्मच चिली सॉस डाला है, 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल दिया है। सॉस को और सारी सब्जियों को हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जियां और सॉस अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और जो स्प्रिंग अनियन को हमने काट के रखा था वो स्प्रिंग अनियन भी मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बोल में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 3-4 चम्मच पानी डालकर उसका एक अच्छे से घोल बना लिया है और उसको मैंने इस ग्रेवी में डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पोटैटो मंचूरियन की ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब इसके बाद में हमने जो पोटैटो को बॉल्स को फ्राई करके रखा था वो बॉल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो बॉल्स डालने के बाद में आपको गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसको अगर ज़्यादा पकाएंगे तो बॉल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए तीखी चटपटी पोटैटो मंचूरियन बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये पोटैटो मंचूरियन देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो जब आप इसको सर्व करेंगे तो सर्व करने के पहले आप इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दें और उसके बाद में आप इसको सर्व करें। तो ये देखिए बहुत ही कम सब्जियों के साथ और बहुत ही बेसिक सामान के साथ में हमारी पोटैटो मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।